मतलब मेरी फाइट नहीं देखते, वो बाद में पता चलता है, बाद में देखते हैं। तो अब वो बिल्कुल वो सपोर्ट करने बिल्कुल आ रहे हैं। रितु, वेलकम टू द लॉकर रूम इंडिया यूट्यूब चैनल। सो कैसा हो आप? कैसा चल रहा है अभी सब? बिल्कुल तैयारियाँ वो ज़ोरों-शोरों पे चल रही हैं और बिल्कुल मैं रेडी हूँ दोहा में अपने जो मैंने मेहनत की है उसको दिखाने के लिए, भाई कमबैक करने के लिए। हाँ, सर प्रिपरेशंस कैसा चल रहा है आपका और कहाँ ट्रेनिंग कैम्प कर रहे हो आप फाइट के लिए? अ, मैं जो ट्रेनिंग है वो मेरे कोच सीआर के पास चल रही है और अभी मैं यूएसए में हूँ, तो यहीं पे अपना मेरा जो ट्रेनिंग कैंप है वो यहीं पे चल रहा है। तो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छी चल रही हैं। मतलब वीक में हम 6 दिन ट्रेनिंग करते हैं और एक दिन रेस्ट होता है, तो दिन में 2 बार, कभी कभी दिन में 3 बार ट्रेनिंग होती है। तो जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी हार्ड चल रही है। तो आपने कहा कि यूएस में ट्रेनिंग कर रहा है, तो यूएस में कहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपके ट्रेनिंग पार्टनर्स सब कैसा है? बिल्कुल कोच की जो मेरे कोच हैं उनकी खुद की जिम है एलिवेट एमएम में, तो मैं वहीं पे ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी पार्टनर हैं, उनके साथ मैं अपनी रेसलिंग कर रही हूँ। तो और बहुत सारे लड़के भी हैं मेरी वेट कैटेगरी के। तो काफ़ी मतलब बहुत सारे पार्टनर मिल जाते हैं अलग अलग स्टाइल के, तो जो ट्रेनिंग है वो अच्छी चल रही है। और माँ होने के बाद ये आपका पहला फाइट है, तो कैसा फील कर रहा है इसके बारे में आप? बिल्कुल एक क्योंकि इससे पहले वे जो करियर था मेरा एमएमए का और रेसलिंग का वो काफ़ी अच्छा रहा है। और एक माँ होने के बाद ऑफ कोर्स बहुत सारे चेंजेस आते हैं लाइफ में, हर किसी मदर की लाइफ में आते हैं कि बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो हाँ, मेरी लाइफ में भी आए हैं। लेकिन मुझे मतलब अपने बच्चे को मुझे अपने बच्चे से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मुझे इसके लिए कुछ करना है और मुझे और भी हार्ड वर्क करना है ताकि मेरा बच्चे उससे कुछ सीखे। तो ये मतलब काफ़ी चेंजेज़ आए हैं। तो आपने बोला कि काफ़ी चेंजेस आए। आपके ट्रेनिंग रूटीन में कुछ चेंजेस आया है इसके बाद? बिल्कुल डेफ़िनेटली क्योंकि एक डिलीवरी के बेबी होने के बाद एक बोलते हैं कि एक माँ की मतलब जो माँ भी एक एक नया जन्म लेती है, तो क्योंकि बॉडी में काफ़ी कुछ चेंज हो जाते हैं, तो उस चीज़ को मुझे रिकवर करने में काफ़ी हार्ड वर्क लगा। लेकिन अभी मैं पूरी तरह से फिट हूँ और कमबैक के लिए रेडी हूँ। तो आप बैलेंस कैसे करते हो दोनों थिंग, लाइक मदरहुड और फाइटर होना, बैलेंस कैसे करते हो अभी आप? बिल्कुल, ये डेफ़िनेटली ये मतलब काफ़ी चैलेंजेस था, लेकिन जब आपको एक फैमिली अच्छी मिल जाती है, तो मैं उसमें मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ और पूरी फैमिली काफ़ी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि अगर तू अपना मतलब करियर पे फ़ोकस करना चाहती है, तो डेफ़िनेटली तू उस पे जाके अपना पूरा फ़ोकस कर, बेबी की चिंता तू बिल्कुल मत कर। लेकिन मैं एक माँ हूँ, तो ये भी एक चैलेंजेस था कि पहले वापिस आना मतलब अपने करियर पे, तो वो चैलेंज था। फिर यहाँ पे आने के बाद अपने बेबी को मिस कर रही हूँ, तो वो भी एक चैलेंज। तो मतलब दोनों चैलेंज हैं, तो इसमें भी मैं मतलब ये नहीं कर मतलब चूज़ नहीं कर पा रही कि कौन-सा चैलेंज ज़्यादा हार्ड है। लेकिन हाँ, जब आपकी एक फैमिली अच्छी मिल जाती है, आपका पार्टनर अच्छा मिल जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी ईज़ी हो जाती हैं। तो आपके मन में था जब आपने ब्रेक लिया 2 साल पहले, तो क्या आपके मन में था कि आप रिटर्न करेंगे 2 साल बाद, या कुछ टाइमलाइन कुछ था आपके मन में? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ क्योंकि मैंने बचपन से हार्ड वर्क किया है और मैं कुछ एमएमए में आई, कुछ अपने गोल लेके आई थी, तो वो गोल अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मुझे यही था कि मुझे जल्दी से, जब भी मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे यही था कि मुझे जल्दी से बेबी करके मुझे जल्दी से कम बैक करना है। इवन जब मेरा बेबी 1 मंथ का था, तो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, तो घरवालों ने कहा कम से कम अभी थोड़ा रेस्ट कर, अभी मतलब बेबी को टाइम दे। लेकिन मुझे यही था कि मुझे जल्दी से कम बैक करना है, क्योंकि मेरी बॉडी मतलब एक जगह पे बैठ के और वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी, क्योंकि मैं 8 साल की थी जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो जब इतना आप हार्ड वर्क करते हो, तो आप बिना ट्रेनिंग के, बिना उस चीज़ के नहीं रह सकते। इवन मैंने प्रेगनेंसी में भी ये वर्कआउट अपना कंटिन्यू रखा और बेबी होने के मतलब
2 वीक के बाद मैंने धीरे-धीरे स्टार्ट किया, घरवालों ने तो मना किया था 1 मंथ तक तो बिल्कुल रेस्ट कर, लेकिन मैंने अपना वर्कआउट घर पे किया और उसको कंटिन्यू रखा। हाँ, तो आपका पिछले 2 फाइट्स वन में हुआ जो स्टैम के वर्सेस हुआ और एक टिफनी के साथ हुआ, तो इस आपके हिसाब से नहीं चला, आपके प्लान के हिसाब से नहीं चला दोनों फाइट। तो आप उसमें से क्या टेक अवे किया आपने दोनों फाइट से? बिल्कुल, डेफ़िनेटली दोनों फ़ाइट मेरी काफ़ी अच्छी फ़ाइटर के साथ थी और लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं ग्राउंड गेम में भी मतलब लूज़ कर जाऊँगी। तो उस चीज़ से मुझे यही था कि मुझे अपने ग्राउंड गेम पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत थी और अभी जो मेरी ट्रेनिंग है वो सारी मतलब ग्राउंड गेम पे ही ज़्यादा है कि ग्राउंड गेम पे ज़्यादा फ़ोकस किया है। ओके। तो स्टैम अब अभी तो चैंपियन है और डेनिस इंटरिम चैंपियन बन चुका है। तो आपके हिसाब से आपको कितना फाइट्स जीतना पड़ेगा टाइटल फाइट करने के लिए? फिलहाल तो मेरा पूरा फ़ोकस अभी इसी फ़ाइट पे है क्योंकि मैं 2 साल के बाद कमबैक कर रही हूँ। तो फिलहाल मेरा पूरा फ़ोकस इसी फ़ाइट पे है, उसके बाद देखते हैं। तो अयाका आपका ओपोनेंट है जापानीज़ का, वो 3 फाइट का विन स्ट्रीक में है अभी। तो कुछ स्टडी किया आपने, तो आपके हिसाब से वो अ, कैसा फाइटर है आपके हिसाब से वो? बिल्कुल जो मेरी अपोनेंट है वो एक मतलब काफ़ी अच्छी फ़ाइटर हैं, वो स्ट्रोवेट की नंबर 1 कंटेंडर रह चुकी हैं और अभी ऑटम वेट में आई है, तो डेफ़िनेटली उनके पास एक्सपीरियंस भी मेरे से ज़्यादा है और वो कंटिन्यू ट्रेनिंग में है, तो ऑफ़ कोर्स उसको बेनिफिट है लेकिन इंडियन स्ट्राइकर्स को भी कम नहीं आंकना चाहिए। मैं भी अपने पूरी तैयारी में हूँ। तो इस फाइट में कतर में हो रहा है और काफ़ी बड़ी फाइट का होने वाला है वन चैंपियनशिप का, तो कतर में इतने बड़ी फाइट कार्ड में रिटर्न करने के लिए आप एक्साइटेड है? बिल्कुल, मैं काफ़ी मोटिवेट भी हूँ और काफ़ी हैप्पी भी हूँ कि 2 साल के बाद मुझे इतने बड़े इवेंट में मेरे को मतलब परफ़ॉर्म करने को मिल रहा है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और काफ़ी ब्लेस्ड भी हूँ कि मुझे उस कार्ड में मतलब खेलने का मौका मिला। हाँ सर, तो आपके फैमिली से आप तो एमएमए में आ गया, तो आपके हिसाब से और कौन-कौन आना चाहिए आपके फैमिली से एमएमए में? अ, बिल्कुल मैं चाहूँगी कि मतलब जो मेरी बहन है वो भी आई लेकिन मैंने उनसे ऑलरेडी बात की है तो वो अभी बोले कि अभी तो तू ही कर तू ही कर ले उसके बाद देखते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इंडिया से इंडिया से फाइटर आएँ क्योंकि मैं दुनिया में ये दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, इंडिया से भी बेस्ट फाइटर हैं। तो ये मेरा मेन पर्पज़ भी है कि मैं रेसलिंग से एमएमए में आई क्योंकि इंडिया में एमएमए का इतना क्रेज़ नहीं है, एमएमए का कोई चैंपियन नहीं है और लेकिन टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं ये बेल्ट जीत के मतलब पूरे वर्ल्ड में ये दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, इंडिया से भी बेस्ट फाइटर हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, तो ट्रेनिंग कैंप में वो आता है सपोर्ट के लिए, कैसा बातचीत रहता है आपका? नहीं, अभी फ़िलहाल वो इंडिया में है और वो बेबी को देख रही हैं, लेकिन वो फाइट के टाइम पे आएँगे, तो वो बोल रहे थे कि मैं तेरी फाइट नहीं देखूँगा लेकिन आऊँगा ज़रूर। तो वो मेरी फाइट नहीं देख पाते। इवन मेरे पापा भी, मेरी बहनें भी मतलब मेरी फाइट नहीं देखते, वो बाद में पता चलता है, बाद में देखते हैं। तो अब वो बिल्कुल वो सपोर्ट करने बिल्कुल आ रहे हैं। तो लास्टली फैन्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडियन टाइगर्स से फ़रवरी 20th? बिल्कुल सभी मैं यही चाहूँगी कि जो इंडियन टाइगर वो एक अलग ही स्टाइल में एक अलग ही वर्जन देखने को मिलेगा तो देखना न भूलें आप 20 फरवरी को इंडियन टाइगर कम बैक मोर स्ट्रॉन्ग।